इमेजिन करिए कि अब हमारे पृथ्वी के चांद को कोई और ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर दिया गया है। यस, आपने बिल्कुल सही सुना। अब हमारे पृथ्वी के चांद को कोई और ऑब्जेक्ट ने बदल दिया है। तो क्या इससे ऐसा कुछ होगा जिससे हमारी पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जी रहे हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे, या फिर कुछ ऐसा होगा जिससे पृथ्वी के ऊपर जितने भी जीव जी रहे हैं वो एक अलग से ही म्यूटेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे। So let's come to the video title, What if Moon replaced by another object? मेरा नाम है शुभम and you are watching Science Bull। इमेजिन करिए कि अब हमारे सोलर सिस्टम का मून यानी कि नॉर्मली हमारे चांद का मून गायब हो चुका है। इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो हमें रात में नहीं दिखेगा, बल्कि वो हमारी रात की नींद भी ले जाएगा। बट कैसे? तो देखो, हम सब जानते हैं कि जो चांद और अर्थ है वो दोनों एक दूसरे से टाइटली लॉक्ड है, बट अब वो टाइटली लॉक जोन खत्म। मतलब नॉर्मल सी बात है कि अब हमारी पृथ्वी हमारे ही ऑर्बिट में अपने आप डगमगाएगी, क्योंकि वहां पर अब ग्रेविटी का कोई भी स्रोत नहीं बचा है। सिर्फ और सिर्फ अर्थ ही एकमात्र सिंगल ग्रेविटी है, जिसकी वजह से अब पृथ्वी का रिवॉल्यूशन स्पीड भी तेज हो जाएगा, क्योंकि अभी तक जो वो रिवॉल्यूशन स्पीड को कम कर रहा था वो चांद ही था। बट अब जो रिवॉल्यूशन स्पीड रहेगी वो भी ज्यादा हो जाएगी। नॉर्मल सी बात है कि जो हमारा साल अब 365 डेज में हो रहा है वो भी 365 डेज में नहीं होगा, बल्कि उससे जल्दी हो जाएगा। बट ये तो हो गई नॉर्मल सी बात। लेकिन अब राइट नाउ टाइम पे जो हमारी धरती के ऊपर जितनी भी वाटर बॉडीज है, जिसे पहले मून कंट्रोल कर रहा था, उसे अब हमारा प्यारा सूरज कंट्रोल करेगा। और अगर हमारा सन उसे कंट्रोल करेगा तो नॉर्मल सी बात है, सन की ग्रेविटी ज्यादा है और जितनी भी वाटर बॉडीज रहेगी उनके ऊपर अब ऊंची ऊंची लहरें आना शुरू हो जाएगी। और देखते ही देखते वो ऊंची ऊंची लहरों के कारण हमारी जो पृथ्वी रहेगी वो पूरी की पूरी ओशियन यानी कि समुद्र में ढक जाएगी। हर तरफ पानी ही पानी होगा। कोई भी इंसान वो लैंड सरफेस पे जीवित नहीं रह पाएगा, क्योंकि जितने भी लैंड सरफेस रहेंगे वो पूरे के पूरे लैंड सरफेस वो पानी के अंदर समा जाएंगे। ये तो एक नॉर्मल सी हाइपोथेटिकल सी घटना थी कि अगर मून गायब हो जाएगा तो क्या होगा। बट मून को अब एक ऐसे ऑब्जेक्ट ने रिप्लेस कर लिया है जो ऑब्जेक्ट का मास हमारे मून के मास से दुगना है। नॉर्मल सी बात है, अब ग्रेविटी दुगनी हो जाएगी ना, तो अब होगा ये सब चीजों में बहुत सारी चीजों का अपोजिट, यानी कि नॉर्मल सी बात है, अब जहां पर हमारी जो ग्रेविटी ना थी उसकी वजह से हमारा जो रिवॉल्यूशन स्पीड था वो बढ़ चुका था, अब वो कम हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल सी बात है, अब वापस से वो टाइटली लॉक जोन बन जाएगा और अब वो कुछ ज्यादा ही जोरों शोरों से हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, अब ग्रेविटी तो थोड़ी इंटेंस रहेगी, जिसकी वजह से अब जो रिवॉल्यूशन स्पीड है अर्थ की वो कम हो जाएगी। तभी यहाँ पर भी कुछ ज्यादा ही खतरा हो जाएगा, क्योंकि नॉर्मल सी बात है, अभी तक जब सूर्य हमारी पृथ्वी के वाटर बॉडीज को कंट्रोल कर रहा था तो वो लहर ला करके सब कुछ डुबा दे रहा था। बट अब कंट्रोल करेगा मून का दुगना। तो देखो, जो अभी तक सूर्य की वजह से लहर आ रही थी, अब जो लहर है उससे कम तो आएगी, लेकिन इतनी भी कम नहीं आएगी कि वो हमें डुबा ना दे। क्योंकि कॉमन सी बात है, अगर सूर्य की लहर में इतना दम था कि वो हमारी पृथ्वी को पूरा का पूरा वाटर में कन्वर्ट कर दे रही है, तो इसकी लहर भी कुछ कम नहीं होगी। क्योंकि राइट नाउ टाइम पे जो मून अपने आप की सुनामीज प्रोड्यूस करता है वो भी काफी ज्यादा एफिशिएंट होती है। बट अगर मान लीजिए कि उसकी डबल पावर से यहाँ पर सुनामीज आए तो क्या होगा? तो देखो, एक बात तो कॉमन है कि जितने भी आइलैंड मौजूद है जो पानी के आसपास है या फिर पानी के तत्व के ऊपर मौजूद है, वो पूरे के पूरे पानी के अंदर समा जाएंगे। बट उससे भी खास बात यह है कि जितने भी कॉन्टिनेंट्स के आजू बाजू की जितनी भी सिटीज या फिर स्टेट्स है, वो सारे के सारे स्टेट्स या फिर देशों के अंदर पानी भरना भी शुरू हो जाएगा। क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि अब जो लहरी रहेगी वो ऊंची ऊंची आएगी। यानी कि नॉर्मल सी बात है, अब जो भी लोग माउंटेन के ऊपर जी रहे हैं वो लोग की लाइफ बढ़िया है, लेकिन जो भी लोग समुद्र के आसपास जी रहे हैं तो समुद्र के आसपास वाले लोग के लिए लाइफ बहुत ही ज्यादा रिस्की रहेगी। क्योंकि कभी भी अगर गलती से भी हमारा ये जो नया वाला मून है ये पृथ्वी के आसपास आता है तो हमें काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स होगी। बट अब आपकी क्या राय है कि अगर गलती से हमारे मून को कोई और ऑब्जेक्ट रिप्लेस कर लेता है तो क्या निकलेगा? आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।